या गुंडे ही कहते हैं कि गुंडागर्दी नहीं थी। गुंडागर्दी तब नहीं थी, अब ज्यादा गुंडागर्दी है। वो जयवीर सिंह ने कहा था मंदिर का वो निर्माण करेंगे, कुछ किया? कुछ नहीं किया। पैसा था सब खा लिया। इस बार 4 लाख पार से जीतेंगे। इतना? हाँ, 4 लाख पार से जीतेगी समाजवादी पार्टी, डिम्पल भाभी। एक बात ये बहुत हो रही है कि भैया यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत थी, वो खत्म हो गई है। हाँ गुंडागर्दी आप देखिए, सरेआम जमीनें कब्जे जा रही हैं अभी भी। हाँ अभी भी। ठाकुर पंडित यादव कर दिए हैं कि ठाकुर पंडित हो गए हैं, मतलब सपा, मतलब यादव हो गए हैं सपा और ठाकुर हो गए हैं बीजेपी। तो मतलब आपसी में मतलब भाईचारा बन के नहीं, मतलब आपसी में लड़वा देते हैं। उनसे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा से रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ किया ही नहीं है आज तक। 5 साल 10 साल की सरकार निकल गई, मैनपुर के अंदर कौन सा विकास हुआ? कह रहे हैं यहाँ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। इस बार कौन? इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी, डिम्पल यादव। पहले भी वही थी। पहले से ज्यादा मतों से जीतेंगे। पहले से ज्यादा मतों से जीतेंगे। इस बार 4 लाख पार से जीतेंगे। इतना? हाँ 4 लाख पार से जीतेगी समाजवादी पार्टी, डिम्पल भाभी। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब एक तो ये कि सपा का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी जीतती रही है, इस बार भी क्या लगता है भाई? नहीं, ऐसा यहाँ पे गढ़ रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगी। हाँ पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। वो भाजपा ने क्या किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया। वो जयवीर सिंह ने कहा था मंदिर का वो निर्माण करेंगे, कुछ किया? कुछ नहीं किया। पैसा था सब खा लिया। वो किला बनवाने कह रहे थे, वो भी नहीं बनवाया। कुछ नहीं किया। पत्ता साफ है भाजपा का। बेरोजगार घूम रहा है, कुछ काम नहीं है। और महंगाई इतनी है, जो गरीब आदमी तेल, मतलब तेल में क्या डालडे में बना के खा रहा है सब्जी, और आटा, दूध, दही, घी, हर चीज पे जीएसटी। आप बताओ, अंग्रेजों वाला शासन इन लोगों ने लागू कर दिया है और मतलब कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ से तो मतलब समाजवादी ही निकलेगी। अच्छा, एक बात ये बहुत हो रही है कि भैया यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत थी, वो खत्म हो गई है। हाँ गुंडागर्दी आप देखिए, सरेआम जमीनें कब्जे जा रही हैं अभी भी। हाँ अभी भी। इस सरकार में भी जमीनें कब्जाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी में कहाँ गुंडागर्दी चल रही थी? कुछ नहीं था। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, सब झूठ बोल रहे हैं। सब सीधे लोग हैं। हम तो लोगों से बात कर रहे हैं। आ जाओ, इधर आइए आप। हम चूंकि लोगों से बात कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं, आज इधर आइए, कि भैया यहाँ गुंडागर्दी बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। रात में भी इंसान निकल सकता है। पहले 12 बजे बस स्टैंड पे लूट लेते थे ड्राइवरों को। गुंडे ही कहते हैं कि गुंडागर्दी नहीं थी। गुंडागर्दी तब नहीं थी, अब ज्यादा गुंडागर्दी है। उन्होंने आप देखिए, कभी आम आदमी बन के जातिवाद कर दिया है। ठाकुर पंडित यादव कर दिए हैं कि ठाकुर पंडित हो गए हैं, मतलब सपा, मतलब यादव हो गए हैं सपा और ठाकुर हो गए हैं बीजेपी। तो मतलब आपसी में मतलब भाईचारा बन के नहीं, मतलब आपसी में लड़वा देते हैं। अच्छा, तो उधर बीएसपी ने भी तो यादव जी को उतार दिया, वोट कटेगा? तो वोट क्यों कटेगा? जिसकी सरकार अच्छी होगी हम उसको वोट देंगे। जो रोजगार को खत्म कर देगा, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। हमारी सपा सरकार में देखिए आप, मैनपुरी में जितने हैं रोड सब 4 वे हैं। और आप देखिए बीजेपी आई, उसके बाद आपने देखा मैनपुरी में कुछ काम नहीं हुआ। केवल अभी चुनाव से पहले चौराहे बनवा दिए हैं, चौराहे पे वो लगवा दिए बस मूर्ति। उसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी। माता रानी का मंदिर था अपना, शीतला माता का, वो बनवाने के लिए कहा था, वो भी नहीं बना। सर, माता रानी के पे तो ऑब्जेक्शन है, इसलिए माता रानी का कार्य रुक गया है। कुछ उनके किला के जाति संबंध की वो किया, जमीनी विवाद के चक्कर में रोक दिया गया है। अन्यथा काम तो उसका भी चालू है। बटेश्वर के लिए बोला कि नहीं बोला? बटेश्वर पे बनना कुछ नहीं होगा सर, हो रहा है ना। बटेश्वर तो आप देखो ना जाके अरे भाई, चुनाव कैसे हो रहे हैं? कुछ नहीं, चुनाव होता है तभी ये कुछ करते हैं, उसके बाद ये उससे पहले कुछ नहीं करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव से मतलब ही नहीं। बटेश्वर के लिए बोला ना, जहाँ जमीनी विवाद नहीं है वहाँ बनना है ना मंदिर। मंदिर और मस्जिद के ऊपर चली जाती है। बात शिक्षा पे करिए। अब शिक्षा हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। शिक्षा में आज हम पेपर कितने लीक हुए? 10 साल। ये तो मुलायम सिंह के शासन से स्टार्ट हुआ था, नकल चलना। शायद आपको सबको अनुभव होगा, मुलायम सिंह के सरकार से नकल चलना यूपी में स्टार्ट हुआ था। टोटल फ्रॉड होता है। अभी देखिए आप, पुलिस, यूपी पुलिस का जो पेपर है वो लीक करा दिया गया।
60 लाख फॉर्म डला था। यूपीएससी छोड़ो, ये बोर्ड की परीक्षा लीक करवा देते हैं, बोर्ड के पेपर लीक करा देंगे, तो ये यूपीएससी के पेपर कहाँ से करेंगे? पैसा है सब चुनाव में। ये कुछ नहीं है, जो चुनाव लीक हो गया उसका पेपर दोबारा होगा। लेकिन जो नकल वाली बात कर रहे हैं आप, शिक्षा वाली बात कर रहे हैं, जो मुलायम सिंह के शासन से स्टार्ट हुई थी नकलबाजी स्टार्ट, ये आप सबको पता है, सबको पता है कब से शिक्षा को खराब किया गया है, तो मुलायम सिंह जी ने किया गया है। अब इसमें आप बताइए, उनकी सरकार में पेपर लीक होते थे इतने? अरे क्यों नहीं होते? नहीं होते। जिसमें पेपर ही नहीं होते तो लीक क्या होंगे? उसमें तो वैसे ही भर्ती, अरे आज भी आपने देखा होगा 10 साल के अंदर अगर कोई एक भर्ती हो गई हो, 10 साल के अंदर एक भी भर्ती हो गई हो तो हमें बता दो। मुलायम सिंह के शासन में सिर्फ और सिर्फ यादव भर्ती हुए थे, नहीं हुए थे। ये तो इतिहास उठा के देख लो। आप आज भी थाने में जा सकते हो, आप किसी भी युवा पूछ लीजिए, जा सकते हो। थाने की बात ही नहीं हो रही। अगर 80% यादव होंगे तो 20% अदर कास्ट होगी। अभी आप चले जाओ, अरे 80% ठाकुर होंगे। शर्त लगा सकते हो आप भैया, चलो थाने में। यार मुलायम सिंह के शासन में हमेशा क्या चुनाव मैनपुरी में क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं भैया नकल मुलायम सिंह के टाइम से बहुत चल रही थी, अभी तो पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब बहस हो रही है, क्या चल रहा है, आप क्या कहेंगे? चुनाव अच्छा चल रहा है। हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है जो आज की डेट में स्वतंत्र है, यहाँ यूपी अपनी हमारी स्वतंत्र चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है यूपी में, इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार अच्छी चल रही है, राशन भी अच्छा मिल रहा है आदमी को। जैसा किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं आ रहा, ये सब गलत है। अब हर महीना में कोटा वितरण हो रहा है, हर महीना में बीजेपी वालों ने आदमी को बना दिया भिखारी। कुछ नहीं आता। अगर देना है तो रोजगार दीजिए आप। ये 5 किलो राशन में भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन में भिखारी नहीं बना दिया। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन ये बीजेपी गवर्नमेंट जिसने गरीबों का पेट भर दिया है। वो युवा काम मांग रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई राशन को आप आज बता रहे हैं गरीब बना दिया। ये राशन बहुत जिसके पास पहुंचता है उससे पूछो, जिस गरीब के पास ये 5 किलो राशन पहुंचता है उससे आप जाके पूछो जाके क्या उसकी अहमियत होती है उस राशन की, 5 किलो गेहूं की। आप रोजगार दीजिए, रोजगार जो कि वो अपने खुद के पैसे से खरीद ले। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए 5 किलो नहीं 10 रुपए नहीं देने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसा है जो हमारा भाई जो बोल रहा है कि 5 किलो राशन से देश चलेगा। सरकार ये चाहती है कि देश में सिर्फ 5 लोगों पे ही पैसा हो, बाकी सब भिखारी हो। उसके अलावा ना सरकार की प्राथमिकता है कि रुपया वाला तो बहुत बड़ा रुपया वाला हो और जो गरीब हो वो इस इधर आ जाए, खाली अमीरों के घर के दरवाजों पे रोटी के लिए दस्तक दे। सरकार की मंशा ये है। अभी मैनपुरी की बात करें तो डिम्पल भाभी चुनावी मैदान में हैं, उधर जयवीर सिंह उतार दिए, क्या लगता है? जयवीर सिंह उतार दी, आने वाली जनता बताएगी जयवीर सिंह का इतिहास क्या है और जयवीर सिंह ने मैनपुरी में क्या किया। सिर्फ जमीनें घेरी हैं, कुछ नहीं। जयवीर सिंह कोई जमीन नहीं घेरी है। जमीनें घेरी तो इनके अलावा और भी कोई कहने वाला होगा जमीनें घेरी हैं।